ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस में हमारे साथ बने हुए हैं। ज्योति कुमार सिंह जी, सरकारें बदल रही हैं और बिहार में तो हर 6 महीने बाद सरकार बदल जाती है, लेकिन कानून व्यवस्था अभी भी वैसी की वैसी है। अपराधियों में कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। क्या वजह है कि इतनी सरकारें बदलने के बाद भी बिहार में आज भी लोग डर और खौफ के साए में जी रहे हैं? रवि ठाकुर जी, ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। जिन बातों को लेकर एनडीए सरकार आई है और पिछले 15-20 सालों से जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है बिहार में, ये बड़ा ही दर्दनाक बात है और बहुत ही दुखद बात है कि जिन बातों को लेकर आई उसका ये जंगल राज बोलते हुए आई और ये महाजंगल राज स्क्वायर स्थापित करने में ये सक्षम रही। आज ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये सत्ता संरक्षित अपराधियों को, और देखिए सबसे बड़ी बात रवि जी क्या है कि आखिर किसी में डर कैसे होगा। ये कानून बनाते हैं कि अश्लील गानों पर, डीजे पर गाना नहीं, वो म्यूजिक पर नहीं चलेगा और लोग नाचेंगे गाएंगे नहीं। और इन्हीं के विधायक जो कानून बनाते हैं असेंबली में बैठ के, भागलपुर में गोपाल मंडल अश्लील गाना गाता है और वो गिरफ्तार नहीं होता है, झूठ मूठ का एक एफआईआर कर देते हैं। और इसके पहले वहीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भागलपुर अजय मंडल और गोपाल मंडल एक दूसरे पर शराब बनाने से लेके क्राइम चले एक दूसरे पर आरोप करते रहे, लेकिन वहां का डीएम और एसपी उनको हिम्मत नहीं है कि उनको छू सके, उनको कुछ कर सके। अभी हाल के दिनों में होली में ही आपने गोपाल मंडल का देखिया, उन्होंने क्या क्या बोला। अब देखिए सवाल क्या है कि अब जब पुलिस पर हमला कर देते हैं तो इसका मतलब साफ साफ है कि आप बिल्कुल ही डर खत्म हो गया। और यह घटना 12 मार्च से शुरू होता है, 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च, मतलब कि समस्तीपुर से लेके, भागलपुर से लेके, पटना के मनेर से लेके, नवादा में लेकर सारे जगह पुलिस खाकियों उन पर हमला हो जाती है और तो और उनकी हत्या भी हो जाती है। तो आखिर जब आप बोलते हैं कि हम ये इन चीजों के विरोध में आए हैं तो आप ये करना क्या चाहते हैं? बेसिकली भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है कि आने वाले चुनावों में जो हमारा नवंबर में होने वाला है, यह बेसिकली इन अपराधियों का मनोबल बढ़ाकर आम जनता को डराना चाहती है और यह बताना चाहती है कि देखो 2025 नवंबर में जो चुनाव होगा उसमें तुम लोग सहम के रहना, हम लोग जैसे चाहेंगे वैसे करने देना, नहीं तो पुलिस तो क्या, तुम लोग तो कुछ नहीं हो, पुलिस को भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो बेसिकली उनका मंशा जो है आम जनता के मनोबल को घटाना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप में जो इतने इतिहास बता रहे हैं आज के दिन में पता होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं को। ज्योति कुमार जी, आप कह रहे हैं आम जनता का मनोबल, जाहिर सी बात है इतने अपराध होंगे तो सवाल तो उठेंगे, खौफ तो होगा ही, डर तो होगा ही। लेकिन जितनी भी बिहार में राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं? आप अभी नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कुछ महीने पहले ले लीजिए, आप उनकी सरकार में थे, तो बिहार की जनता को तो यह समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई हम नीतीश कुमार को चुनेंगे तो नीतीश कुमार कल को पता नहीं कांग्रेस के साथ हो जाएंगे, कल को इधर बीजेपी के साथ हो जाएंगे। तो राजनीतिक पार्टियों ने जो सत्ता को मूल कारण बना दिया, राजनीति का मूल मकसद बना दिया है, उसी वजह से तो ना अपराध पे बात हो पा रही है, ना शिक्षा पे बात हो पा रही है। चर्चा क्या चल रही है कि नीतीश कुमार क्या फिर आरजेडी में मिल जाएंगे, फिर क्या कांग्रेस से मिल जाएंगे? सवाल तो यही है ना, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मकसद से, आज आप बेशक सुशासन पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कुछ महीने पहले आप उसी सुशासन का हिस्सा थे। रवि ठाकुर जी, आपने बहुत ही दुरुस्त सवाल उठाया है और यह लाजमी है कि आम जनता परेशान है कि आखिर कोई पार्टी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में वो पार्टी बदल लेता है और एक ही ओवरनाइट वो अपना आइडियोलॉजी चेंज कर देता है। तो आज इसीलिए तो नीतीश कुमार पर इतना बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर किन वजहों से, किस वेस्टेड इंटरेस्ट में वो एक ही ओवरनाइट में उनकी आइडियोलॉजी कैसे चेंज हो आती है। और यही वजह है कि खनन माफिया से लेके, शराब माफिया से लेके, पेपर लीक माफिया तक का मनोबल इतना बढ़ गया है और इनके पदाधिकारियों का भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है। आपको भी पता होगा, सारे लोगों को पता है कि कितने पदाधिकारियों पर तो सीबीआई का इंक्वायरी हुआ। अगर एनडीए की सरकार ना हो सेंटर में तो आपको मैं बताऊं,
आपको मैं बताऊं कि सारे पदाधिकारी जेल जाएंगे, चाहे इनके 5, 6, 7, 8 जितने भी पदाधिकारी, क्योंकि वही कारण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही तो कहती है ना कि नीतीश कुमार का दिमागी हालात खराब हो गया है, और दिमागी हालात खराब करने का कारण कौन है? वही भारतीय जनता पार्टी ठीक है, है, वही ठीक है, उसको बीमार भी ज्योति करती कुमार है, जी, वही उस पर यही तो सवाल मैं भी कह रहा हूं, करती है। इसका वजह है। यही तो मैं कह रहा हूं ना। अभी आप कह रहे हैं नीतीश कुमार की दिमागी हालत पे सवाल उठने लगे हैं, लेकिन हो सकता है वो कुछ दिनों भारतीय बाद, जनता पार्टी हो के सकता लोग है उठाते कुछ हैं। दिनों बाद कांग्रेस, आरजेडी उनके साथ मिलकर सरकार बना ले। ये सब चीजें कुमार